बात कर लेते हैं। जाफिल हेरिस्ट स्कूल की तलबा का एहतजाज रंग ले आया है। स्कूल इंतजामिया को अदालत से हुक्म इम्तनाई मिल गया है। जाफिल हेरिस्ट स्कूल खाली होने से बच गया है। बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा था। 700 से 800 तालिब इल्म हैं जो कि वहाँ ज़ेरे तालीम हैं, जिनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। ताहाल जाफिल हेरिस्ट स्कूल के तलबा का एहतजाज जो है वो मुसलसल जारी था, जो कि अब रंग ले आया है। स्कूल इंतजामिया को अदालत से हुक्म इम्तनाई मिल गया है। जाफिल हेरिस्ट स्कूल खाली होने से बच गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। एहतजाज भी किया जा रहा था स्कूल की जानिब से, असातिज़ा की जानिब से। बच्चे भी एहतजाज कर रहे थे कि स्कूल खाली ना करवाया जाए ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो जो है दाव पर ना लगे। ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट आई है, क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा, स्कूल इंतज़ामिया को अदालत से हुक्म इम्तनाई मिल गया है स्कूल के मामले पर। सैयद ज़ुबैर राशिद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जाफिल हेरिस्ट स्कूल के तलबा हैं जो कि एहतजाज कल से कर रहे थे, उनका एहतजाज जो है वो रंग ले आया है। स्कूल इंतज़ामिया को अदालत से हुक्म इम्तनाई मिल गया है। जाफिल हेरिस्ट स्कूल खाली होने से बच गया है। 90 साल से ये स्कूल कायम था, जहाँ पर 700 से 800 तालिब इल्म थे जो कि ज़ेरे तालीम हैं, और बच्चों के जो थे आगे एग्ज़ाम्स होने वाले थे। बच्चों की जानिब से भी एहतजाज किया गया, असातिज़ा की जानिब से भी एहतजाज किया गया। ताहम अदालत की जानिब से हुक्म इम्तनाई मिल गया है। जाफिल हेरिस्ट स्कूल खाली होने से बच गया है। सैयद ज़ुबैर राशिद एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट आई है सामने? आज बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से ही हम जाफिल हेरिस्ट गवर्नमेंट स्कूल जो कि सोल्जर बाज़ार में कायम है, इधर ही मौजूद थे। और यहाँ पर आज सुबह कोर्ट के फैसले के हवाले से अगर बात की जाए तो जो तालिबात थीं सरापा एहतजाज थीं। यकीनन कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि स्कूल को जो है खाली करवा लिया जाए। आज या कल में स्कूल को खाली हो जाना था, और इसी मुनासिबत से आज वालिदैन और जो तालिबात थीं स्कूल की, आपको मैं ये बताता चलूँ कि स्कूल में 600 से 800 के करीब तालिबात हैं जो कि ज़ेरे तालीम है। जबकि जाफिल हेरिस्ट गवर्नमेंट स्कूल 70 साल पुराना तारीखी स्कूल है जो कि 5000 से ज़ायद गज़ पर की ज़मीन पर मुश्तमिल है। लेकिन एक ये खुशखबरी ये है कि तालिबात का एहतजाज जो है रंग ले आया है। स्कूल इंतज़ामिया को कोर्ट से स्टे मिल चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। यकीनन स्कूल जो है खाली होने से बच चुका है। इस वक्त मेरे साथ जो हैं तमाम असातिज़ा कराम की हेड इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। मैडम, बड़ी जिद्दोजहद आप लोग कर रहे थे, कल से इस कश्मकश में लगे हुए थे कि स्कूल को खाली करवाने से बचा लिया जाए, और आज कोर्ट से स्टे भी आप लोगों को मिल गया है। मैडम, ये बताइएगा किस तरीके से आप लोगों ने ये जिद्दोजहद की और आगे की हिकमत अमली आपकी क्या होगी? देखें, स्टे का जहाँ तक ताल्लुक है तो स्टे इसलिए अप्लाई किया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक रैपिड ऑर्डर हमें मिला था, फास्ट ऑर्डर, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो स्कूल को जो है वो खाली कर देना था। लेकिन अभी हमारे जो हमारे जो बड़े हैं, जैसे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, या उनकी तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टे के लिए आई थिंक अप्लाई किया गया है वहाँ पर कोर्ट में। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा कि हमें जो है वो कुछ मोहलत दे दी गई है, और फिर मेरा ख्याल है कि जो फर्दर है वो उस केस को फॉलो किया जाएगा। मैडम, ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर जो है आ चुका है, स्टे आप लोगों को मिल चुका है। मुझे ये बताएं आगे की आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? यकीनन एक तारीखी स्कूल है, 70 साल से ज़ायद इस स्कूल को हो चुका है, और 600 से 800 के करीब तालिबात जो है इसमें स्कूल में ज़ेरे तालीम है। बिलफर्ज अगर आप लोगों को स्टे ना मिलता तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन क्या था? देखिए, स्टे हमें मिलता ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों की पावर है, बच्चों की ख्वाहिश है, और इसमें माँ बाप भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और सबसे बढ़ के हमारे बच्चे हैं। तो ये कि स्टे हमें उम्मीद थी कि मिलेगा, और जो है वो अब ज़ाहिर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मज़ीद केस को आगे चलाएगा, इसको फॉलो करेगा, और यही हम चाहेंगे कि स्कूल इसी तरह कायम दायम रहे।
ठीक है। स्कूल इसी तरीके से कायम और दायम रहे। इंतहाई एक खुशखबरी की तो बात तो है, क्योंकि यकीनन कोर्ट की जानिब से परसों ये ऑर्डर जारी किया गया था कि स्कूल को जो है 31 मार्च तक जो है खाली करवा लिया जाएगा। या तो आज 30 तारीख को खाली करवाना था इस स्कूल को, या तो 31 तारीख को ये स्कूल जो है खाली करवाना था। लेकिन इस फैसले से मुतल्लिक जो है स्कूल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कोर्ट से अपील की थी। इसके अलावा स्टे भी उनको जो है कोर्ट की जानिब से मिल चुका है। तो इसका मतलब यह है कि स्कूल को जो है खाली नहीं करवाया जाएगा। एक मुद्दत तक जो है स्कूल इसी तरीके से रवा दवा रहेगा। इसमें तालीमी सरगर्मियाँ वैसे ही जारी रहेंगी जैसे पहले जारी रहा करती थी। तालिबात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी खुश भी दिखाई देती हैं, और यकीनन खुश क्यों ना हो। सुबह सवेरे से ही ये बेचारी यहाँ पर एहतजाज कर रही थी। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका रोज़ा भी है आज, और ये नारेबाजी कर रही थी, अपने हक के लिए लड़ रही थी, जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन अभी ये खुशखबरी आई है कि स्कूल जो है खाली नहीं होगा। स्कूल उसी तरीके से स्कूल में पढ़ाई होगी जैसे स्कूल में पहले पढ़ाई होती थी। तो तालिबात कितनी खुश हैं इस हवाले से इनसे जानते हैं। मुझे बताएं, आपकी टीचर्स की मेहनत जो है रंग ले आई है, क्या कहना चाहेंगी टीचर्स के लिए? हमारी टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो हमें इस वजह से हमारी टीचर्स भी बहुत पसंद है, उनसे पढ़ना भी बहुत पसंद है। और जब टीचर्स हमें पढ़ाती हैं तो हम पूरी तरह मुतवज्जा होते हैं उनकी तरफ। उनकी मुतवज्जा होता है। मुझे ये बताएं, आप स्कूल खाली नहीं हो रहा तो इसके हवाले से क्या कहेंगी? अब कल से वैसी क्लासेस हुआ करेंगी जैसे पहले हुआ करती थी? जी इंशाल्लाह कल से उसी तरीके से क्लासेस हुआ करेंगी जिस तरीके से पहले हुआ करती थी, और हम लोग आएंगे उसी शौक और लगन से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बड़े होकर बनेंगे। कुछ ना कुछ बड़े होकर बनेंगे। सुबह से एहतजाज आप लोग कर रहे थे, मुझे बताएं, आपने सुबह भी बात की थी, क्या कहना चाहेंगी? स्कूल जो है अब खाली नहीं हो रहा, कल से क्लासेस वैसे ही मुनक्किद होंगी, क्या कहना चाहेंगी? अपने टीचर्स के लिए बिलखुसूस क्या कहेंगी? माशाल्लाह से हमारी सारी टीचर और सब तालिब इल्म जो हैं सब बहुत खुश हैं, और हमारी टीचर भी बहुत मेहनती हैं जो कि हमें अपनी लगन के साथ पढ़ाती हैं। उनको बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका कि उनकी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हमारा स्कूल बच गया, और थैंक यू। बस उनकी मेहनत की वजह से इनका स्कूल बच गया। तालिबात की चेहरों पर एक खुशी आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं, किस तरह एक खुशी जो है इनके चेहरों पर नुमाया है। सुबह सवेरे से ही बेचारी जद्दोजहद कर रही थी, अपने हुकूक के लिए नारेबाजी कर रही थी। एक टेंशन भी इन तालिबात के चेहरों पर भी थी। इसके अलावा जो वालिदैन थे जो कि इलाका मकीन थे, जिनके बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 600 से 800 के करीब तालिबात जो हैं इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, तो वो लोग काफ़ी जो है परेशान थे। उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना इस मुनासिबत से था कि अगर स्कूल को खाली करवा लिया जाता तो इन तालिबात का मुस्तकबिल क्या होता, इन तालिबात को कहाँ शिफ्ट करवाया जाता, इनकी पढ़ाई का कौन पुरसान हाल होता। तो यकीनन एक खुशी की खबर जो है इनके सामने आ चुकी है, जिस पे इन तालिबात ने भी इत्मीनान का सांस लिया है। इसके अलावा जो वालिदैन हैं उन्होंने भी इत्मीनान का सांस लिया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कि स्कूल के असातिज़ा कराम थे, जो कि गैर तदरीसी अमला था, वो काफ़ी हद तक जो है परेशानी में दिखाई देता था, मायूस दिखाई देता था। और जिस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद की, जिस तरह उन्होंने काम किया, सुबह सवेरे से ही स्कूल का एक जो वफ्द है वो कोर्ट गया हुआ था, स्टे के लिए जो है जद्दोजहद कर रहा था। आखिरकार जो है कोर्ट से स्कूल को स्टे मिल चुका है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि कितने मुद्दत तक ये स्कूल जो है इसी तरीके से रवा दवा रहेगा, क्या इसका हतमी फैसला होगा? और स्कूल इंतज़ामिया जबकि सेक्रेटरी स्कूल जो है इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक क्या फ़ैसला करेंगे, उनका जो एक वफ्द है वो तमाम तर मामलात को कहाँ तक लेके जाएगा? क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये स्कूल एक हेरिटेज भी है, 70 साल से पुराना ये स्कूल है, जो कि डी एब्रू फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। और इस स्कूल के एक रुकन ने इस ज़मीन की मिल्कियत का दावा किया था, जिसके हवाले से उसने एक पटिशन जो है कोर्ट में दायर की थी, जिसका फ़ैसला भी गुज़िश्ता एक रोज़ पहले जो है आ चुका था कि स्कूल को 31 मार्च तक खाली करवा लिया जाए। लेकिन आज स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से इस फैसले पर कोर्ट से स्टे ले लिया गया है, जिस पर ये जो तालिबात, स्कूल इंतज़ामिया और वालिदैन जो हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं। राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिन कासिम इंडस्ट्रियल में पार्ट्स कंपनी के मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए हैं। मजदूरों का दूसरे रोज कंपनी के मेन गेट पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने इंतजाम और मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की है। इम्तियाज़ अली वहाँ पर मौजूद हैं जो हमें अपडेट करेंगे। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा, एहतजाज क्यों किया जा रहा है और मुतालबात क्या क्या हैं इनके? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मलीर के बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद हूँ, जहाँ पर अलसन्स जो एक कंपनी है उसके मुलाजमीन की जान
गुज़िस्ता 2 रोज़ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि एक तो उनकी तनख्वाह में कटौती की जा रही है, उसके साथ साथ रमज़ान का बोनस और दीगर चीज़ें उनको नहीं दी जा रही। मैं उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुलाजमीन का जो धरना है वो जारी कोशिश करेंगे, उनसे बात करें, उन्हीं से बात करें, उन्हीं ज़ुबानें जो हैं वो सुनते हैं कि उनके मुतालबात क्या क्या हैं। इनके जो लीडर हैं उनसे बात करते हैं क्या क्या मुतालबात हैं। गुज़िस्ता 2 रोज़ से देखा जा रहा है आप धूप में रोज़े की हालत में मेन गेट पे जो बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है कि यहाँ पे 20-20 साल 15-15 साल से वर्कर काम कर रहे हैं, इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, बोनस होता है वो हमें साल में 1 मरतबा मिलता है, लेकिन वो भी ये लोग नहीं देते टाइम पे, इतना देते हैं कि कुछ भी नहीं होता। हालांकि ला के मुताबिक सैलरी होती है पूरी, बोनस वो भी नहीं देते, तोड़ तोड़ के 10,000 1 मरतबा देते हैं, 5,000 बाद में देते हैं। और ना कोई यहाँ पे मेडिकल की जो है फैसिलिटी है। यहाँ पे सीनियर वर्कर ऐसे हैं 20-20 साल से, ना उनको परमानेंट किया जाता है, ना 5% है, यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अब तो ऐसा मसला हो गया है कि महीने में लोग आते हैं 25,000 में से भी इनको 15,000 16,000 रुपये तनख्वाह देते हैं और राज़ी कर देते हैं। तो 2 दिन से एहतजाज में बैठे हैं, अभी तक भी जो कोई फैसला हतमी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, इतने सारे लोग बैठे हैं, रमज़ान का महीना है, धूप है, गर्मी है, क्या इंतज़ामिया को आपकी हाल पे तरस नहीं आ रहा, या आपकी फैमिलीज़ पे जो यहाँ पर लेडीज़ भी बैठी हुई हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं, तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई आपसे बात करने की कोशिश की गई? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ वो यही कहते हैं कि हमारी मानो। एक हमारा आज जो है वर्कर बेहोश भी रोज़े में हो गया था, इन्होंने इतने कदर एम्बुलेंस भी नहीं दी ताकि हम उसको हॉस्पिटल लेके जाए, वो भी अपने तौर इसको पानी वानी लगाया वो उठ गया है। कोई ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। महंगाई अलाउंस दिए हैं कंपनियों ने, यहाँ पे वो नहीं है। राशन देते हैं कंपनियों में, यहाँ पे राशन नहीं दे रहे हैं, सूखी पगार वो भी पूरी नहीं मिल रही है वर्कर। और भी यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। आप बताइएगा, रोज़े में आप लोग बैठे हैं, आपका रोज़ा है, ख़वातीन भी मौजूद हैं, इतनी धूप में इंतजामिया की जानिब से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई, और आपके मुतालबात कोई इतने बड़े हैं क्या? हमारे मुतालबात कुछ भी नहीं है, कोई मुतालबात नहीं है, सिर्फ वो हक के ये है कि सैलरी है हमारी, एक बोनस है, बस उसके लिए इतना है कि इतनी जो है ढीठ बने हुए हैं कि वो हमारे कोई मुतालबात पूरा कर सुनने के लिए तो राजी नहीं है। 2 रोज से हम धूप में बैठे हुए हैं, बेहोश हो रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं दे रहे, कोई एम्बुलेंस नहीं दे रहे, परेशान करके रखा हुआ है। हमारे को इतने बड़े मुतालबात कोई है, गरीब लोग हैं हम लोग, सब कोई किराए के घरों में रहते हैं, बच्चों का साथ है, क्या करें, और सैलरी भी दे रहे हैं तो काट के दे रहे हैं, कह रहे हैं यार सैलरी भी आपको काट के मिलेगी, एनपीटी का चक्कर डाला हुआ है, कोई एनपीटी नहीं है। ईद आ रही है, रमजान है, कोई रोजे खोलने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और इनके पास जो है ना हमें बात करने के पास इनके पास टाइम नहीं है, हम आके बात नहीं कर रहे हैं हमें। और दूसरी बात जो है ना, जो यही हमारे हुकूक है यार, एक सैलरी तो जो हक है, एक सैलरी तो सारी कंपनी देती है, 5% देती है, राशन देती हैं, सारे सब कुछ देती हैं। ये तो ये एक सैलरी के लिए जो है ना इतने ढीठ बने हुए हैं कि धूप में लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। कह रहे हमारे सिस्टम में ये 10,000 है तो हम यही देंगे, कोई इनको फिक्र नहीं है। सालों सालों काम ऐसा चल रहा है कि माशाल्लाह काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर इनको हमारा एहसास नहीं है, इनको सिर्फ काम का एहसास है, कहते काम करो पैसे नहीं लो। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो मुलाजमीन बैठे हुए 15-15 साल लोगों को हो गए हैं, उनकी तनख्वाह 20-20 साल हो गए हैं। ये खवातीन है, आप इनसे भी इंटरव्यू लें मेरे सामने, ये 15-15 20-20 साल हो गए हैं मेरे भाई। और जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आ जाते हैं, जीरो कर देते हैं, कहते हैं यार ये फुल कर रहे हैं, में ये कुछ भी नहीं है, ये सारे जो है ना ये ड्रामे कर रहे हैं और हम लोगों को सबको परेशान कर रहे हैं। यहाँ जो है ना, यहाँ मैनेजर भी जो है, ये हुमायूं एक है, वो भी सबको परेशान कर रहा है। सही अंदर जो है ना हम लोग यहाँ बैठे हुए हड़ताल कर रहे हैं, तो अंदर लोगों को धक्के दे रहे हैं, लेडीज को धक्के दे रहे हैं, बाहर आने भी नहीं दे रहे हैं उनको हमारे साथ। वो बेचारे काम ना वो हमारा साथ देने के लिए बैठे हैं, मगर उनको भी नहीं आने दे रहे बाहर, परेशान करके रख दिया। आप ये इनसे खुद पूछें। आज बिल्कुल ये एहतजाजी मुजाहिरीन है, उनका कहना है कि लोग 15-15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको वो मराहत नहीं दी जा रही, उनको कंफर्म नहीं किया जा रहा, और सैलरी में कटौती की जा रही है। उसके साथ साथ रमज़ान का जो बोनस होता है और दीगर जो चीज़ें होती हैं वो भी उनको नहीं मिल रही। गुज़िस्ता 2 रोज़ से रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जो वर्कर्स हैं 8 से 10 घंटे गेट के सामने एहतजाज कर रहे हैं, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से इनके साथ कोई बात नहीं कही गई। ये जो एहतजाजी मुजाहरा है, एहतजाजी धरना है, इसमें ख़वातीन भी शरीक हैं, खातून जो एहतजाज में शरीक हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहेंगी, रमज़ान के महीने में आप लोग गेट पे धूप में बैठ के धरना दे रहे हैं, क्या मुतालबात है? मुतालबात यही है जो भाई ने अभी आपके साथ शेयर किया। मुझे तकरीबन यहाँ पर 30 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मुझे आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। और इस महंगाई में देखो
हम लोगों घर सारे किरायों पे रहने वाले घर हैं। इनके घरों में पूछो, इनके घर में आटा है? ये लोग तो अपना करके अपने दूसरों को, वर्करों को देते हैं पैसे, जो इनके आगे आगे चमचे बने हुए इनके, उनको हमारे पैसे काट काट के उन लोगों को ये लोग देते हैं पैसे। अब देखो बोनस के लिए हमें कितना रुलाते हैं ये लोग। 5% हमें नहीं ये लोग ये देते, ये लोग तनख्वाहें हमारे ये लोग रोक लेते हैं। हम लोग किस तरफ जाएं, किसको बोले हम लोग जाके, जबकि मेरी ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरा बेटा है। मैं अकेली जान अपनी बीमार माँ को लेके बैठी हुई हूँ। मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? ये कंपनी में बैठ जाऊँ यहाँ पे बाहर गेट पे, भीख मांगू क्या मैं इन लोगों से? आप लोगों के इतने कोई बड़े मुतालबात हैं कि इंतजामिया के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही, वो बाहर नहीं आ रही? मुतालबे यही हैं हमारे बड़े, और कौन से होने? पैसा ही सब कुछ है आजकल। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो भाई भी है, बहन भी है, सब है। वरना कोई भी किसी को 10 रुपए भी नहीं पूछता आजकल। हम तो अपना हक मांग रहे हैं इनसे। लोग इतने साल हो गए हमें काम करते हुए, हमें क्या दिया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं दिया आज तक हमें, बल्कि हमारी सैलरी काट काट के जो इनके आगे आगे बड़े छोटे चमचे हैं उनको ये लोग अपनी सैलरी बना के दे देते हैं। जो काम नहीं करते उनको देते हैं ये लोग पैसे। हमारी खाल उधेड़ते हैं ये लोग। हम लोग इतने पुराने काम करने वाले, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे? हमें भी तो ये बोले। आज बिल्कुल ये वो मुजाहिरीन है, उनका कहना है कि 30 सालों से वो लोग यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। ये खातून हैं जो कह रही हैं कि 30 साल से काम कर रही हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले, ना ही उनको कोई कंफर्म किया गया। सैलरी परमानेंट उनको नहीं किया गया। उनकी जो सैलरी है उसमें कट लगाया जाता है, और बोनस जो होता है रमज़ान के महीने में वो उनको नहीं अदा किया जा रहा है। यहाँ पर जो मुलाजमीन बैठे हैं उनका कहना है कि वो सब किराए के घरों में रहते हैं और फाका कशी की हालत पर मजबूर हैं। इसी वजह से वो गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर साल का ये मामला है, इस तरह से होता है या हर साल हमें रोना ही पड़ता है? हर साल बोनस के लिए हम लोग तड़पते रहते हैं। हमें कब बोनस मिलेगा, कब हमारे घर में आटा डलेगा, कब हमारे बच्चे ये खाएंगे? ये इनका हर साल का यही रोना है। हमें ना कभी 5000 कभी 2000 पकड़ा देते हैं। ये कोई बोनस होता है? इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हमारा बोनस क्या ये बनता है? आज बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं और बोनस की मद में उनको इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हक पे जो है डाका मारने के मुतरादिफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुतालबात के हक में डट गए हैं, सरापा एहतजाज हैं ये मुलाजमीन। इम्तियाज़ अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर गुटखा, मैनपुरी और मनशियात के खिलाफ सूबाई सतह पर टास्क फोर्स कायम कर दी। एंटी गुटखा मैनपुरी मनशियात कमेटी की सरबराही एडिशनल IGs इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन और स्पेशल ब्रांच करेंगे। बात करेंगे इम्तियाज़ अली, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर गुटखा, मैनपुरी और मंशियात के खिलाफ सूबाई सतह पर टास्क फोर्स का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। एंटी गुटखा, मैनपुरी और मंशियात कमेटी की सरबराही जो है वो एडिशनल IGs इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन और स्पेशल ब्रांच करेंगे। टास्क फोर्स के रेंज वाइज कमेटी का क़याम जो है वो करेगी। रेंज वाइज कमेटी में अच्छी शोहरत के हामिल जो पुलिस अफसरान हैं वो मुकर्रर किए जाएंगे। इन कमेटियों में SP स्पेशल ब्रांच भी शामिल हो गए। ये फैसला सिंध में बिल्कुल मंशियात की रोकथाम के लिए किया गया है। IG सिंध ने इस हवाले से पहले भी बहुत ज्यादा सख्ती की हुई थी, ताहम ये जो कमेटी कायम की गई है, टास्क फोर्स जो कायम किया गया है, ये मुकम्मल तौर पर मंशियात फरोशी की मुकम्मल मॉनिटरिंग करेगा और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध सरकार ने अफसरान के बहरान से निपटने के लिए महकमा कानून ज़राअत सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में 170 नए अफसरान की भर्तियां करने का फैसला कर लिया। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सिंध सरकार ने अफसरान के बहरान से निपटने के लिए महकमा कानून ज़राअत सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में 170 नए अफसरान की भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध में अफसरान के बहरान से निपटने के लिए मजीद 170 नए अफसरान की भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। नई भर्तियां महकमा ज़राअत, महकमा खजाना, सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जाएगी। 17 ग्रेड के महकमा ज़राअत में 141 रिसर्च अफसर इसके अलावा भर्ती किए जाएंगे। 17 ग्रेड के 10 शुमारित अफसरान की भर्तियां की जाएगी। महकमा कानून में 4 असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्तियां की जाएगी। इसके अलावा
महकमा खजाना में 15 ऑडिट अफसरान की भर्तियाँ, जबकि महकमा ज़राअत में 2 इंफॉर्मेशन अफसरान की भर्तियाँ की जाएगी। नई भर्तियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएगी। इस हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्तियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 21 अप्रैल तक मुलाजमत के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के नायब सदर मोहम्मद शफी जाकवानी का कहना है कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और जायदाद पर मजीद टैक्स आयद होने से ज़मीन और जायदाद में कारोबार सेक्टर गया है। रवां बरस 3 माह में ज़मीन और जायदाद की कीमत में 15% कमी हो चुकी है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर सरमायाकारों ने रियल इस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी से हाथ खींच लिया और यहाँ जो इम्पैक्ट कितना है जानते हैं। क्लिफ्टन और डिफेंस रियल इस्टेट के जो एसोसिएशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे साथ शफी जाकवानी मौजूद हैं। क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, ऑलरेडी हम माशी तौर पे, सियासी तौर पे इतनी गैर मुस्तकम पोजीशन में हैं और ये जो अभी गवर्नमेंट आई है इसने मज़ीद उस पर टैक्सेस लागू किए और उस पर हमने बड़ी कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्पेशली मैं कहूँगा जो गेन टैक्स की इन्होंने लिमिट है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया, प्लस जो एक इन्होंने वेल्थ टैक्स की मद में फ़िक्स टैक्स लगा दिया है, उससे हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बायर्स बहुत घबरा गए हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में कोई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन जब वो ख़रीदते हैं रुपए की गिरती हुई वैल्यू की वजह से उनको डबल नुकसान हो जाता है। तो मेरी यहाँ ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश है कि एटलीस्ट जो सेक्टर चल रहा था, जिससे हमें कोई रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था, जिससे हज़ारों लोग मुंसलिक हैं, जिनका कारोबार मुंसलिक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे साल में और स्पेशली नए साल में 3 महीनों में मज़ीद प्राइजेज़ भी गिर गई, जिसकी वजह से काम बंद हो गया। तो इसमें जो इन्होंने नए टैक्सेस लागू किए, जो गेन टैक्स के टाइम को इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया, उसको एटलीस्ट उसको नज़रसानी करें। शफी साहब, देखा जाए पहले जो कारोबार नहीं चलता था तो लोग रियल इस्टेट सेक्टर में ज़मीनों पे इन सब में सरमायाकारी करते थे या अपने बच्चों के लिए। तो अभी सूरत हाल क्या है? क्योंकि सरमायाकारी होती भी तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है वो जो मैंने चेक किया था तो जो लैंड डिपार्टमेंट है वो भी बिल्कुल गिर गया है, 50% से भी नीचे आ गया। देखिए, जब इन्होंने वैल्यूज़ भी बढ़ाई थी उस वक्त भी हमने कहा था कि एक मुल्क में एक निज़ाम चल रहा है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, जिसको ये लोग ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक तो कुछ भी नहीं है, लोगों ने आपने एक सिस्टम दिया, उसके हिसाब से हम वो परसेंटेज डिक्लेयर करते थे। अब इसको अचानक इन्होंने वैल्यूज़ बढ़ा दी, फिर उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दी, फिर उसके ऊपर सख्तियाँ कर दी। तो अब इन्वेस्टमेंट का जो एक ज़रिया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ है पिछले 40 सालों की, कि लोगों ने रियल इस्टेट में पैसा कमाया और ख़ासकर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो रियल इस्टेट में ही डालते हैं। लेकिन इस तरह से जब इनको नोटिस आएंगे, इनको थ्रेड होगा और इनको जब इंडस्ट्री का आदमी ही नहीं फले फूलेगा, उसका काम ही नहीं होगा, तो वो उसकी उस हालत को देख के इस पूरे सेक्टर से उनकी दिलचस्पी कम हो गई है और जो एक सेक्टर चलता हुआ नज़र आ रहा था वो हमें मज़ीद रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर यकीनन कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना कि माशी सूरत-ए-हाल तो एक तरफ यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर जो बड़ी सरमायाकारी जो लाता था वो भी मुश्किलात का शिकार हो गया और यहाँ पे साथ में ये भी मुतालबा किया कि भारी टैक्सेस जो आयद किए गए हैं, साथ में लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग के ऊपर जो मसाइल कर है उसको हल किया। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, अपडेट कर रहे थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोज़ वायरल करने के केस की समाअत हुई। मुलज़िमा दानिया शाह के वकील ने मुद्दइया का बयान दोबारा बुलाकर कलमबंद कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। बात करेंगे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, ये मरहूम आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो वायरल करने से मुतल्लिक मुकदमा है और इसी मुकदमे में जो मुलज़िमा दानिया शाह है उनके वकील ने आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि मुद्दई मुकदमा जो आमिर लियाकत की बेटी है दुआ, उनका बयान जो है दोबारा जो है अदालत के रूबरू कलमबंद किया जाए, जिस पर अदालत ने जो है FIA प्रोसिक्यूशन और साथ ही साथ मुद्दई मुकदमा को जारी करते हैं और आइंदा समाअत यानी कि 27 अप्रैल तक जो है इस मुतालिक जवाब भी तलब कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मलिरकोट में गुडाब सिटी थाने की हदूद में 9 लाख रुपए मालियत के सरिये चोरी के मुकदमे की समाअत हुई। समाअत से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सलीके हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरियार। जी बिल्कुल, देखिए गडाब सिटी थाने की हदूद में 9 लाख रुपए मालियत का सरिया चोरी करने के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में आज अहम समाअत हुई। केस में नामजद मुलज़िमान जुनेद, जमशेद और दीगर मुलज़िमान आज अदालत में पेश हुए। ताहम जो मुद्दई मुकदमा है मोहम्मद जुल्फ़िकार अली, वो अदालत में आज पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है वो अदालत की जानिब से मुद्दई मुकदमा के आज अदालत में पेश न होने पर सख्त जो है वो बरहमी का इजहार किया गया है। दौरान समाअत मुलज़िमान के वकील एडवोकेट आज़म खान की जानिब से जो है वो अदालत को बताया गया कि मुलज़िमान
के खिलाफ जो है वो मुद्दई मुकदमा जुल्फ़िकार अली की जानिब से एक फ़र्ज़ी मुकदमा दायर किया गया है। मुद्दई मुकदमा जुल्फ़िकार अली और मुल्ज़िमान के दरमियान कारोबारी जो है वो मामला चल रहे थे। पहले जो है वो मुद्दई मुकदमा ने ख़ुद मुल्ज़िमान के साथ फ्रॉड किया और बाद में जो है वो अपने आप को बचाने के लिए मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़र्ज़ी मुकदमा दायर किया गया है। अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया है कि मुद्दई मुकदमा आज अदालत में क्यों पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है वो मुल्ज़िमान के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुद्दई के पास मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसकी बिना पर जो है वो मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कोई भी जो है वो मुकदमा साबित हो सके, जिसकी बिना पर आज मुद्दई जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। और गुज़िश्ता कई समात से भी जो है वो एक भी पेशी पर मुद्दई मुकदमा जुल्फ़िकार अली अदालत में पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुद्दई मुकदमा को जो है वो नोटिस जारी किया गया है कि आइंदा समात पर हर सूरत में जो है वो अदालत में पेश हों। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और माह सयाम में अवाम को गिरा फरोशी और अशाए खुरनोश की बासानी फ्राहमी के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट भी मैदान में आ गई है। तफसीलात बता रहे हैं रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर भर में सरकारी और गैर सरकारी जो बचत बाज़ार हैं, रमज़ान बचत बाज़ार, वो तो सज गए हैं, लेकिन अशियाए खुर्दोनोश की मतलूबा अशिया वहाँ पर जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। ये शिकायत आम है। ख़ास तौर पे बात की जाए अगर आटे की, चीनी की और दीगर ग्रोसरी आइटम, घी, तेल वगैरह, बेशतर जो बचत बाज़ार लगाए गए हैं उनसे महरूम है। लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसे जो बचत बाज़ार में मौजूद हूँ जो कि आवाम की सहूलियत के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से लांडी नंबर 6 पर लगाया गया है। मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाएंगे। इस बाज़ार की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे हमको वाफर मिकदार में आटा भी दिखाई दे रहा है जो कि शहरियों को अर्ज़ा नरखों पर फराम किया जा रहा है। इसके साथ साथ घी, तेल, दालें और बेसन वगैरह जितने भी ग्रोसरी आइटम हैं वो तकरीबन यहाँ पे सब मौजूद दिखाई देते हैं। तनवीर हमारे शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर कारकुन हैं महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। इनसे बात करते हैं। बस आवाम की बेसिक ज़रूरियात तो देखें, आटा हर घर की ज़रूरत है, चीनी हर घर की ज़रूरत है, कुकिंग ऑयल है और रमज़ान की निस्बत से बेसन है, चना है और दालें कम मिकदार में। रमज़ान में फ़्रूट का इस्तेमाल भी बेतहाशा होता है और दीगर सब्जियों का भी इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर जो है मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या? हमने आलू, प्याज ये भी लगाए हैं। देखें आप, आलू प्याज भी रखे हुए हैं। अभी चूँकि हम इसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और हम तो तकरीबन हमने 10 से ज़्यादा स्टॉल पूरे शहर में लगाए हुए हैं और हम मज़ीद स्टॉल लगाने का इरादा रखते हैं। और महाजिर गवर्नमेंट जिस रेट पे ये मार्केट के होल सेल रेट से भी बाज़ अशिया जो हैं उससे भी कम रेट में हम लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से 10 मुख्तलिफ मकामात पर शहर भर में ऐसे बचत बाज़ार लगाए गए हैं जिनकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पे आटा, घी नहीं दस्तियाब है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में पाकिस्तान नेवी के तारीखी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत जारी है। जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। कि पाकिस्तान का स्क्वाश की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रहा है, सुनहरा दौर पाकिस्तान ने देखा, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान स्क्वाश में कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में। ये वही जगह है जहाँ से बहुत बड़े नावल खिलाड़ी रोशन खान जहांगीर खान ने अपने स्क्वाश करियर स्टार्ट किया और यहीं से वो खेलते हुए आगे बढ़े, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ नए यंगस्टर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। हेड कोच इस कॉम्प्लेक्स से नवीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या फॉर्मेट है, किस तरह से लड़कों को ट्रेन किया जाता है, किस तरह से उनकी फ़िज़िकल फिटनेस का ख्याल रखा जाता है, ये हमें बताएंगे। नवीद, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या तरीक़ार अपनाया जाता है ताकि पाकिस्तान स्क्वाश की दुनिया में दोबारा नाम बनाए? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने सही फरमाया कि रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स एक वाहिद ऐसा क्लब है जो जहाँ पे प्रॉपर में सारे काम हो रहे हैं, इवेंट्स हों चाहे ट्रेनिंग हो। अभी रिसेंटली हमारे पास काफ़ी बच्चे इस वक्त प्रोफेशनल खेल रहे हैं जो इस वक्त टॉप रैंकिंग में खेल रहे हैं। उसमें हमारे पास ज़ैनब खान है जो पाकिस्तान नंबर 1 है, इस वक्त करंटली पाकिस्तान नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 120 पर अभी आ गई है वो। और इसके साथ उज़ैफ़ा शाहिद है, अंडर 13 जूनियर चैम्पियन है जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। इसके साथ साथ मरियम मलिक की जो अंडर 19 चैम्पियन है। फिर हमारे पास दीगर बच्चे हैं जो भी आहिस्ता आहिस्ता टॉप 10 में भी आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है जिस तरह इस क्लब के अंदर काम हो रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, प्रॉपर फिज़िकल हो रही है और हमने एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए भी हमने एक कोच हायर किया हुआ जो प्रॉपर क्या सहूलियात हासिल हैं इस क्लब में आने वाले नौजवानों को ताकि वो बेहतर अपनी फ़िज़िकल फिटनेस कर सकें? जैसे कि हमारे पास प्रोफेशनल क्लब है, ये आपको पता है। हमने प्रोफेशनल प्लेयर्स के हिसाब से जिम के अंदर तमाम जो प्लेयर को इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो सारा हमने प्रोवाइड किया है। उसके लिए हमने प्रॉपर जिम बनवाया ताकि हमारे प्लेयरों को
प्रॉपर वे में फिजिकल ट्रेनिंग करने का मौका मिले। सुना आपने कि नवीद आलम जो हेड कोच हैं नेवी स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है रोशन खान जहांगीर खान के नाम से, इसमें उनका कहना है कि बच्चों को मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। वो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सहूलियात इनको इस क्लब में मिल रही हैं, लेकिन स्क्वाश की बुलंदी के लिए, पाकिस्तान का इस खेल में दोबारा खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए नौजवानों को इस खेल पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो जानशेर और जहांगीर बन सकेंगे। जी।